हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे DBMS मैराथन पार्ट 1। इसमें हम कुछ 5 MCQ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो ये एक नया सीरीज है जो आगे भी कंटिन्यू होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ER मॉडल ओवल रिप्रेजेंट्स व्हाट? ER मॉडल दैट मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में ओवल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैं एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके बारे में वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ऊपर आने वाले आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शंस में है कि एंटिटी सेट, दूसरा में है रिलेशनशिप, तीसरा ऑप्शन है एट्रीब्यूट एंड चौथा ऑप्शन है लिंक्स। तो इसमें से कौन सा आंसर सही बैठेगा कि हमारा जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस बोल रहा है कि जो ओवल सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर जानने से पहले हमें इस ऑप्शंस को पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो पहला सेट क्या लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन में है एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे सेट, सेट मीन्स कॉम्बिनेशन। तो क्या हो रहा होगा, एंटिटीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो एंटिटी सेट का मतलब है कि बहुत सारा एंटिटी है। तो फिर अभी हमारे आगे क्वेश्चन आया कि एंटिटी किसे बोलते हैं। तो मैं अपना प्रीवियस वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी की हूँ विथ एग्जाम्पल्स। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर लेती हूँ कि एंटिटीज का मतलब क्या है। एंटिटी मतलब कि ऐसा चीज जिसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, जिसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो सारा चीज़ को हम बोलते हैं एंटिटी। दैट मीन्स कि ऐसा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, आपका सराउंडिंग में जो भी आप कुछ देख रहे हो जिसका कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई ना कोई फीचर है जिसके वजह से वो चीज़ आइडेंटिफाई हो सकता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे एंटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि आपका बुक, जो आप बुक पढ़ रहे हो, उस बुक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। बुक का अपना एक नेम रहता है, बुक में ऑथर का नेम रहता है, बुक का पब्लिशर रहता है, बुक का कोई प्राइस रहता है, पेज नंबर रहता है। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, बुक का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उस बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बुक क्या हुआ, बुक हो गया एंटिटी। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल रहे हैं उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स हुआ एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो यहाँ पे तीसरा नंबर में है। तो एंटिटी क्या हो गया कि एंटिटी हुआ एनी रियल वर्ल्ड थिंग, जो आप अपना सराउंडिंग में देख रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हर एक चीज़ बोला जाता है एंटिटी। जैसे बुक हो गया, स्टूडेंट हो गए, एम्प्लॉय हो गए, या फिर आपका मशीन हो गया। तो ये सारा चीज़ जितना भी आप अपना सराउंडिंग में देख रहे हैं, तो सबका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो सारा आइडेंटिफाई हो पाते हैं। इसीलिए उन सारा चीज़ को हम बोल पाते हैं एंटिटी। तो एंटिटी, जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में एंटिटी को रिप्रेजेंट हम करते हैं कैसे, यूजिंग रेक्टेंगल। तो अगर हमें एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है एंटिटी सेट, दैट मीन्स कि बहुत सारा एंटिटी का कॉम्बिनेशन होगा। अब देख लेते क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैसे हम कंबाइन करेंगे। देखिए कि सपोज कॉलेज में या फिर आप कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक स्टूडेंट डेटाबेस बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टूडेंट डेटाबेस। तो उस डेटाबेस के भीतर में सारा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। लेट कि यूनिवर्सिटी क्या यूज़ कर रहा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा। इसका मतलब है कि जितना भी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा सब रिलेशन के फॉर्म में स्टोर करेगा। दैट मीन्स सब टेबल के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम हम उसको स्टोर कर पाएंगे। दैट मीन्स जितना भी हम डेटा को स्टोर कराएंगे इन दैट स्टूडेंट डेटाबेस, सब में क्या होगा, सब में कोई कॉलम होगा, कुछ कॉलम होगा एंड कुछ रो भी होगा। तो यहाँ पे सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम पहला कॉलम में एंट्री किए रोल नंबर, सेकंड कॉलम में एंट्री कर रहे हैं नेम,
थर्ड कॉलम में एंटर कर रहे हैं हम फ़ोन नंबर। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हम सारा स्टूडेंट्स का रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या किए कि पहला स्टूडेंट का डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन हम एंटर किए। पहला स्टूडेंट का हम फ़ोन नंबर रख रहे हैं, पहला स्टूडेंट का हम रोल नंबर लिख रहे हैं, पहला स्टूडेंट का हम नेम लिख रहे हैं। तो फिर हम क्या किए, सेकंड स्टूडेंट का भी इन्फॉर्मेशन एंटर किए। तो सेकंड स्टूडेंट का हम सेम फ़ोन नंबर रखे, रोल नंबर रखे, नेम भी सारा एंट्री कर दिए। तो ये जो हमारा पहला रो बन गया, ये हमारा सेकंड रो बन गया। तो हम पहला स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन एंटर किए, उस पहला स्टूडेंट को हम बोलेंगे पहला एंटिटी। फिर जो दूसरा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हम एंटर किए, उस दूसरा स्टूडेंट को हम बोलेंगे एंटिटी। तो यहाँ पे मेरा मोर देन वन एंटिटी है, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टूडेंट को हम बोलेंगे पहला एंटिटी, सेकंड स्टूडेंट को बोल रहे हैं सेकंड एंटिटी। तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म किया, एंटिटी का सेट फॉर्म किया। दैट मीन्स कि ऐसा सेट है जिनमें मोर देन वन एंटिटी है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे एग्जाम्पल में 2 एंटिटी था, 2 स्टूडेंट थे। तो ये दोनों स्टूडेंट, दोनों एंटिटी मिलके क्या फॉर्म किए, एंटिटी सेट फॉर्म किए। तो यहाँ पे एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग रेक्टेंगल। तो अब आया रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या है कि जो एंटिटीज रहते हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड है। तो सपोज आप एक एंटिटी के एग्जांपल ले रहे हो, स्टूडेंट एक एंटिटी है एंड टीचर एक दूसरा एंटिटी है। स्टूडेंट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, टीचर का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। टीचर का नाम रहता है, टीचर का आईडी रहता है, या टीचर कौन सा कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो भी रहता है। स्टूडेंट का नेम रहता है, स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी रहता है। तो ये सारा स्टूडेंट का प्रॉपर्टी हो गया। एंड बाकी जितना हम डिस्कस किए, जैसे कि टीचर आईडी हो गया, टीचर कौन सा कोर्स में पढ़ा रहे हैं, टीचर का नाम हो गया, वो सारा टीचर्स का प्रॉपर्टी हो गया। तो जैसे ही टीचर और स्टूडेंट दोनों का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम ये दोनों को क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास 2 एंटिटी है। पहला एंटिटी में हम रख रहे हैं क्या, हम स्टूडेंट को रख रहे हैं। दूसरा एंटिटी है, दूसरा एंटिटी में हम क्या रख रहे हैं, हम टीचर को रख रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट एंड टीचर आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे उन दोनों के भीतर में क्या रिश्ता है, कैसे एसोसिएशन है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कैसे किस तरह का डिपेंडेंसी है, वो चीज़ को हम बोलेंगे रिलेशनशिप। दैट मीन्स 2 एंटिटी या फिर मोर देन वन एंटिटी आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो चीज़ को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। तो यहाँ पे टीचर जो है स्टूडेंट को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके भीतर में रिलेशनशिप है, वो टीचिंग का रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग डायमंड सिंबल। यूजिंग डायमंड सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किसके भीतर में रहता है, एंटिटीज के भीतर में हमेशा रिलेशनशिप रहता है। तो रिलेशनशिप क्या रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएशन, या फिर दोनों एंटिटीज के भीतर में कैसे वो दोनों रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, किस तरह का रिलेशनशिप उनके भीतर में है। तो जो एसोसिएशन और द डिपेंडेंसी और वट एवर यू कैन से हाउ दीज 2 एंटिटीज आर रिलेटेड विथ ईच अदर, दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेशनशिप। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पढ़े। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। अब लिंक्स क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एंटिटीज़ के भीतर में जो है रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट एंटिटी जो कनेक्टेड रहता है रिलेशनशिप के साथ, जिसके थ्रू में कनेक्ट होता है, हम उसको बोलते हैं लिंक। तो ये हो गया लिंक। फिर टीचर एंटिटी जो कनेक्टेड रहता है रिलेशनशिप के साथ, उसको हम बोलते हैं लिंक। तो लिंक क्या है कि लिंक एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो एंटिटी को रिलेशनशिप के साथ ज्वाइन करता है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट का कुछ एट्रीब्यूट रहता है। जैसे हम बोले कि स्टूडेंट का प्रॉपर्टी है, मान लें कि नेम है, स्टूडेंट का नेम है, तो स्टूडेंट का क्या है, फ़ोन नंबर है। यहाँ पे टीचर का क्या हो गया, टीचर का आईडी है। एंड टीचर का क्या हो गया, टीचर का नेम भी है। तो ये सारा क्या हो गया कि टीचर का प्रॉपर्टी, ये क्या हुआ कि स्टूडेंट का प्रॉपर्टी, ये दोनों स्टूडेंट का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी के साथ जो एंटिटी को कनेक्ट कर रहा है उसको भी हम लिंक बोलते हैं। तो लिंक क्या हो गया, किसके भीतर में कनेक्शन रहा कि एंटिटी एंड रिलेशनशिप के भीतर, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स के भीतर में जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको लिंक बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ हुआ। अब देखिए कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तो हम पढ़े कि एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग रेक्टेंगल।
रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग डायमंड सिंबल। अब लिंक को हम रिप्रेजेंट किए यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अब एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग ओवल। तो ये रहा ओवल। तो जितना सारा एट्रीब्यूट्स है हम उसको किसके भीतर में रखेंगे, हम उसको ओवल के भीतर में रखेंगे। नॉट सर्कल, इट इज ओवल। ये ओवल के भीतर में हम रखेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था क्या कि एट्रीब्यूट्स और ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हो गया आपका एट्रीब्यूट्स। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a set of objects that share a common structure and common behavior is called what? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कोई कॉमन स्ट्रक्चर या फिर कॉमन बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में ऑब्जेक्ट, एंटिटी, क्लास एंड नॉन ऑफ दिस। अभी हम पढ़ के आए कि एंटिटी किससे बोलते हैं, तो हमें पता है कि हमें एंटिटी का मतलब कैसे हम निकालेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बोल रहा है कि जब सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है जो कोई कॉमन स्ट्रक्चर या फिर कॉमन बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कि आप एक टीचर है, कोई कॉलेज में पढ़ाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सपोज आप 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स आप जिस सेक्शन में पढ़ा रहे हो या फिर आप जिस बैच में पढ़ा रहे हो उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। तो 20 स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि वो जो 20 स्टूडेंट्स के लिए सेम तरह का असाइनमेंट रहेगा। उनका एक ही डेट में एग्ज़ाम होता है एंड 20 स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर डेडलाइन दिया जाता है असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए। तो ये क्या हो गया कि उनके ऊपर कॉमन स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। हम एक पर्टिकुलर डेडलाइन देते हैं कि उसी के भीतर में सबको असाइनमेंट सबमिट कर देना होगा। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर अप्लाई किए। एक ही डेट में 20 स्टूडेंट्स का हम एग्ज़ाम करा रहे हैं तो भी एक कॉमन स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे हैं। हम 20 स्टूडेंट को सेम तरह का असाइनमेंट देते हैं, वो भी एक कॉमन स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो जो 20 स्टूडेंट्स है वो सेम डेट में एग्ज़ाम देंगे, तो ये उनका कॉमन बिहेवियर हो गया। तो वो डेडलाइन से पहले उनको असाइनमेंट सारा को सबमिट करना पड़ेगा, तो ये भी एक कॉमन बिहेवियर हो गया। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो 20 स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स जो 20 स्टूडेंट्स है वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहे हैं, तभी जाके हम उनके ऊपर कॉमन स्ट्रक्चर या फिर कॉमन बिहेवियर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं क्लास। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर MCA क्लास है तो MCA क्लास में जितना भी बच्चे हैं सबको हम बोलेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट। एंड वो सारा बच्चे के लिए सब कुछ रूल रेगुलेशन सब कुछ सेम रहता है। दैट मीन्स सबको एक ही डेडलाइन मिलता है, एक डेडलाइन से पहले उनको सबमिट करना पड़ता है, एक ही डेट में उनका एग्ज़ाम भी होता है एंड उनको सेम तरह का असाइनमेंट दिया जाता है। दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर रहता है या फिर उनका जो बिहेवियर रहता है वो कॉमन अप्लाई होता है सबके लिए। तो ये जो 20 स्टूडेंट तो ये कौन सा एक ग्रुप, एक कॉमन ग्रुप फॉलो कर रहे हैं, तो या फिर कॉमन ग्रुप एक फॉर्म कर रहे हैं, उस कॉमन ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। दैट मीन्स MCA क्लास में जितने बच्चे हैं उनके ऊपर कॉमन स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, कॉमन वो लोग बिहेवियर भी परफॉर्म करेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, जिसका है क्लास। तो अभी तो हम एंटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है, अगर जनरल वर्ड में हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि ऐसा चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप अपना कंप्यूटर डेस्क का बात करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, वो सारा चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो ऑब्जेक्ट्स ऐसा चीज़ है जिसको हम फील, टच एंड सेंस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटिटी इन A इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटी इन B इज कॉल्ड डैश। क्या बोल रहा है कि A सेट में जितना भी एंटिटी है, कुछ एंटिटीज है, B सेट में भी कुछ एंटिटीज है। तो क्वेश्चन में है कि A सेट में एक एंटिटी B सेट में कितना भी नंबर ऑफ एंटिटी के साथ कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 1 to many, दूसरा ऑप्शन है many to 1, तीसरा ऑप्शन है many to many एंड चौथा ऑप्शन है D, नॉन, दैट मीन्स नॉन ऑफ दिस अबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन समझिए कि A सेट में जितना एंटिटी है
उनमें से कोई एक एंटिटी, एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटी इन बी, बी सेट में कितना भी नंबर ऑफ एंटिटी के साथ अगर कनेक्टेड हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में है एसोसिएटेड है लिखा है, मतलब कि उनके भीतर में रिलेशनशिप किस तरह का है। तो रिलेशनशिप के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह का रिलेशनशिप है। पहला हो गया वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब है कि एक एंटिटी बहुत सारे एंटिटी के साथ रिलेटेड है। मैनी टू वन का मतलब है मैनी एंटिटीज जो है एक ही कोई एंटिटी के साथ रिलेटेड है। मैनी टू मैनी का मतलब है कि मैनी एंटिटी जो है मैनी एंटिटीज के साथ रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो सेट है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ए है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है ए हमारे पास है क्लास, ए क्लास। तो हमारे पास दूसरा भी एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं बी क्लास। सपोज ये बी क्लास है। तो ए क्लास के भीतर में बहुत सारा एंटिटीज है एंड बी क्लास के भीतर में भी बहुत सारा एंटिटीज है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सेट में कोई एक एंटिटी बी सेट में कितना भी एंटिटी के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो उस तरह का रिलेशनशिप को या फिर एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे। तो अभी मैं आंसर बता के आई कि अगर एक एंटिटी बहुत सारे एंटिटीज के साथ कनेक्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, किस तरह का हम उसको एसोसिएशन बोलते हैं, वन टू मैनी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वन टू मैनी। एन एंटिटी, कोई एक एंटिटी इन सेट ए जो एसोसिएट है कितना भी एंटिटीज के साथ इन बी, दैट मीन्स यहाँ पे वन टू मैनी हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वन टू मैनी रहेगा। तो नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लिखा है कि इन ER मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। क्वेश्चन बोल रहा है कि ER मॉडल में ये जो सिंबल है, दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। तो वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से कौन सा सिंबल यूज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डॉटेड रेक्टेंगल, दूसरा ऑप्शन है डबल लाइन रेक्टेंगल, थर्ड है डायमंड, फोर्थ में है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिया है ये कौन सा सिंबल जो है वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वीक एंटिटी सेट का मतलब क्या रहता है। तो वीक एंटिटी सेट का मतलब है कि ऐसा एंटिटी जिसको एग्जिस्ट करने के लिए दूसरा एंटिटी के साथ ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता हो उसको हम बोलेंगे वीक एंटिटी। दैट मीन्स कि अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है एंड मार्क्स भी एक एंटिटी है, हो सकता है एंटिटी क्योंकि दोनों का ही अपना प्रॉपर्टीज या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्टूडेंट हमारा एक एंटिटी हो गया एंड मार्क्स एक एंटिटी हो गया। तो ये जो दोनों एंटिटी, इनमें से वीक एंटिटी कौन सा है। वीक एंटिटी का मतलब है बोली कि जो एंटिटी दूसरे एंटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, जो बिना उसका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो मार्क्स हम किसको दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस के ऊपर मार्क्स का जो एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हम मार्क्स किसी को नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मार्क्स है, मार्क्स जो एंटिटी है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट अगर रहेगा तो अभी मार्क्स एग्जिस्टेंस है, स्टूडेंट अगर नहीं रहेगा तो मार्क्स हम किसी को नहीं दे पाएंगे। दैट मीन्स मार्क्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन डिपेंड कर रहा है, मार्क्स डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड करता है हम उसको बोलते हैं वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटीज को हम हमेशा क्या करते हैं, डबल लाइन रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स हम इस तरह का दिखाते हैं कि रेक्टेंगल के भीतर में हम क्या करते हैं, फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह का। ये हमारा डबल लाइन रेक्टेंगल है। तो डबल लाइन रेक्टेंगल का मतलब है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीक एंटिटी को। एंड
ये था उसका आंसर। हम समझ लिए कि वीक एंटिटी किसे बोलते हैं एंड वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वीक एंटिटीज का मतलब है कि ऐसा एंटिटी जो दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जैसे कि मार्क डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मार्क्स हम किसी को नहीं असाइन कर सकते, इसलिए मार्क्स जो है यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो दैट्स वाई मार्क इज जो एंटिटी जो है वीक तरह का, दैट मीन्स वीक एंटिटी टाइप है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल लाइन्ड रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्या लिया है, द एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज इज। तो क्वेश्चन में क्या है कि स्टूडेंट एंड कोर्सेज के भीतर में जो एसोसिएशन है, जो रिलेशन है, उसको किस तरह का रिलेशनशिप में जाएगा। तो यहाँ पे एसोसिएशन वर्ड का मतलब है कि रिलेशनशिप किस तरह का है। तो स्टूडेंट एंड कोर्स के भीतर में रिलेशनशिप है वो किस तरह का होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी और नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जनरली जो एसोसिएशन है या फिर रिलेशनशिप है वो 3 तरह का रहता है, 1 to 1, 1 to m, m to m। तो 1 to 1 का मतलब है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ ही रिलेटेड है, दैट मीन्स 1:1। जैसे एक स्टूडेंट को एक ही कंप्यूटर असाइन होता है तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप है 1:1 का है। तो 1 to many का मतलब है कि 1 एंटिटी इज रिलेटेड विथ मैनी एंटिटी। m:m का मतलब है कि मैनी एंटिटीज आर रिलेटेड विथ मैनी एंटिटीज। तो ये था कुछ डेफिनेशन। हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज के भीतर में रिलेशनशिप और एसोसिएशन किस तरह का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। बहुत सारा स्टूडेंट बहुत सारा कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मैनी टू मैनी है। मैनी स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। हम जो कोचिंग सेंटर वगैरह देखते हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट्स बहुत सारा कोर्स में एनरोल भी हो सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो m to m होगा। यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता कि एन एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्सेज, यहाँ पे थोड़ा आप देख के करिएगा कि स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज दिया है कि स्टूडेंट एंड कोर्सेज दिया है। अगर एसोसिएशन होता बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्सेज, दैट मीन्स 1 स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। एक स्टूडेंट बहुत सारा कोर्स में एनरोल हो सकता है, दैट मीन्स एक स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ सकता है, एक स्टूडेंट .NET भी पढ़ सकता है, एक स्टूडेंट जावा कोर्स भी ले सकता है। दैट मीन्स 1 स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। तो उस केस में होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज के भीतर में रिलेशनशिप क्या है। दैट मीन्स मैनी स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। वहाँ पे क्या था, 1 स्टूडेंट इज एनरोल्ड कैन बी एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। तो स्टूडेंट एंड कोर्सेज के भीतर में 1:m है, लेकिन स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज के भीतर में मैनी है, दैट मीन्स मैनी स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। तो ये था आज का कुछ डिस्कशन। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे आने वाले लेसन्स में हम MCQs को और थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।